हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जी एजुकेशन में। और आज हम लोग पढ़ेंगे हाई कोर्ट के बारे में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट को उच्च न्यायालय बोलते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जिला न्यायालय बोलते हैं, इसको अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं। हाई कोर्ट का उल्लेख जो है आर्टिकल 14 से 231 में किया गया है और जिला कोर्ट का उल्लेख जो है आर्टिकल 233 से 237 में किया गया है। हाई कोर्ट अगर पूछा जाएगा भारत में टोटल कितने हाई कोर्ट है तो 25 हाई कोर्ट है। 25वां हाई कोर्ट कौन सा? अमरावती हाई कोर्ट है। ये कब बना था? तो 19 में बना था। इसके पहले कितने थे? 24 थे। अब लोग बारी बारी देखते हैं हाई कोर्ट के बारे में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में। देखिए, हाई कोर्ट जो है एक स्टेट का अधिकार क्षेत्र उसमें हो सकता है या फिर मोर देन स्टेट का अधिकार क्षेत्र हो सकता है। एक स्टेट या यूटी का हो सकता है या एक स्टेट या मोर देन यूटी का। यूटी का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश का हो सकता है। पहला अगर हाई कोर्ट पूछ जाएगा तो कब कौन सा बनाया गया था? पहला हाई कोर्ट जो है कलकत्ता हाई कोर्ट बना था। कब बना था? ये 2 जुलाई 1862 में बना था। इसके अंदर जो है 2 राज्यों का अधिकार क्षेत्र आते हैं। कौन कौन सा? एक वेस्ट बंगाल आता है जिसको पश्चिम बंगाल बोलते हैं और दूसरा जो है अंडमान निकोबार। मतलब 2 जो है स्टेट के अधिकार क्षेत्र जो है किसमें आते हैं? कलकत्ता हाई कोर्ट में आते हैं। दूसरा जो हाई कोर्ट कौन सा बनाया गया? मुंबई हाई कोर्ट बना, जिसको जब पुराना नाम क्या है? जिसका पुराना नाम जब बॉम्बे हाई कोर्ट है। ये कब बना था? 14 अगस्त 1862 में बना था। इसके अंदर जो है 4 राज्यों के अधिकार क्षेत्र आते हैं। 4 राज्य कौन कौन से? महाराष्ट्र हो गया, गोवा होगा, दमन दीव होगा, दादरा नगर हवेली। मतलब 2 राज्य और 2 यूटी जो है इसके अंदर में आते हैं। तीसरा हाई कोर्ट कौन सा है? तो चेन्नई हाई कोर्ट, जिसका पुराना नाम क्या है? मद्रास हाई कोर्ट है। ये कब बना था? इसके एक दिन के बाद, मतलब कि मुंबई हाई कोर्ट के एक दिन के बाद जो है 15 अगस्त 1862 को जो है तीसरा हाई कोर्ट जो बना था। कौन सा बना था? मद्रास हाई कोर्ट बना था। इसका अभी नाम क्या है? चेन्नई हाई कोर्ट है। इसके अंडर जो है तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु का जो है अधिकार क्षेत्र आता है। ये जो है सेकंड बिगेस्ट जो है हाई कोर्ट है। ये जो इंडिया का जो है सेकंड बिगेस्ट हाई कोर्ट है। अगर पूछा जाता है कि सेकंड बिगेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है तो पहला भी होगा। तो पहला कौन है लाके देखते हैं। देखिए, चौथा जो हाई कोर्ट है कौन सा? इलाहाबाद हाई कोर्ट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्थापना कब किया गया? एस्टेब्लिश कब किया गया? तो 11 जून 1866 में किया गया। ये जो है बिगेस्ट हाई कोर्ट है। बिगेस्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया कौन सा है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट है। और सेकंड में कौन सा है? सेकंड में आपका चेन्नई हाई कोर्ट हो गया। इसको मद्रास हाई कोर्ट भी कहा जाता था पहले। नेक्स्ट है आपका गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट का स्थापना कब किया? 1948 में किया गया। इसके अंदर जो है 4 राज्यों का अधिकार क्षेत्र आता है। कौन कौन सा? तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया। ये जो है लार्जेस्ट हाई कोर्ट है। पूछा जाएगा इंडिया का लार्जेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है? तो ये आपका गुवाहाटी हाई कोर्ट हो गया। सबसे बिगेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है? तो ये आपका इलाहाबाद हो गया। सेकंड बिगेस्ट कौन सा है? तो आपका चेन्नई हो गया। आगे चलते हम लोग आर्टिकल 217 में क्या कहा गया? अपॉइंटमेंट के बारे में कहा गया। किसकी नियुक्ति के बारे में क्या बताया गया है? तो हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति के बारे में बताया गया। कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति करेंगे। आर्टिकल 217 के तहत करेंगे। और किसके सलाह पर करेंगे? तो सीजीआई के तहत करेंगे। सीजीआई का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सलाह पर जो है करेंगे। आर्टिकल 218 कहता है रिमूवल प्रोसेस ऑफ हाई कोर्ट जज। मतलब कि 2 कारण है जिसके कारण हटाए जाते हैं हाई कोर्ट के जज के। कौन कौन सा? पहला कारण है कि अयोग्य होते हैं। दूसरा कारण है कि यदि वह अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करते हैं तो वो हटाए जाते हैं। और किसके रिकमेंड पर बिल आता है? तो राष्ट्रपति के रिकमेंड पर जो है बिल आता है। आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के कोई भी हाउस में जो है या तो लोकसभा या राज्यसभा में, और दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, तब जाकर के जो है इनकी रिमूवल प्रक्रिया जो है संपन्न होती है। नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 219 में ओथ के बारे में बताया गया, शपथ के बारे में बताया गया। हाई कोर्ट के जज को शपथ कौन दिलाएगा? तो उस राज्य के जो राज्यपाल दिलाएंगे। जिस राज्य में जो है उनकी नियुक्ति होने वाली है उस राज्य के जो राज्यपाल जो शपथ दिलाएंगे। जबकि जो है अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति करेंगे। किनकी सलाह पर करेंगे? तो सीजीआई, मतलब सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई और हाई कोर्ट के सीजीआई के सलाह पर करेंगे। या तो समझ में आ गया होगा। देखिए आगे है क्वालिफिकेशन। हाई कोर्ट ऑफ जज के क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले प्रायोरिटी क्या है? वो भारतीय होना चाहिए। दूसरी प्रायोरिटी क्या है कि एक्सपीरियंस ऑफ जुडिशियल इन एनी कोर्ट एटलीस्ट 10 ईयर, मतलब कि 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जुडिशियल एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 साल का। कोई भी कोर्ट, भारत के कोई भी कोर्ट का एक्सपीरियंस जो है 10 साल का होना चाहिए। या फिर जो है हाई कोर्ट के एडवोकेट के रूप में 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब 2 यहाँ पर क्राइटेरिया है, या तो भारतीय होना चाहिए या फिर ये दोनों में से कोई होना चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ जुडिशियल मतलब 10 साल का, किसी भी स्टेट में जो है 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जुडिशियल होना चाहिए। या फिर जो हाई कोर्ट के एडवोकेट के रूप में 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सब फुलफिल होते हैं तब जाकर हाई कोर्ट के वो जज जो है नियुक्त होते हैं। आगे चलते हैं आर्टिकल 221 में। आर्टिकल 221 में सैलरी और अलाउंस के बारे में बताया गया। मतलब सीजीआई को कितना मिलता है, हाई कोर्ट के सीजीआई को कितना मिलता है और हाई कोर्ट के अदर जज को कितना मिलता है। तो सीजीआई को कितना मिलता है? 2.5 लाख जो पर मंथ मिलता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को कितना मिल रहा था? 2.8 लाख पर मंथ मिल रहा था। यहाँ पर अदर जज को कितना मिल रहा है? 2.25 लाख जो है पर मंथ दिया जा रहा है। जबकि वहां पर सुप्रीम कोर्ट के अदर जज को कितना दिया जा रहा था? 2.5 लाख जो है पर मंथ दिया जा रहा था। उम्मीद करता हूं यहाँ समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं आर्टिकल 224। आर्टिकल 224 कहता है कि यदि हाई कोर्ट के सीजीआई को अगर हटाया जाता है तो इनकी जगह पर कौन आते हैं? एक्टिंग सीजीआई कौन बनते हैं? ये जो है तो सीनियर जज बनते हैं। हाई कोर्ट के सीनियर जज जो है एक्टिंग जो है सीजीआई के रूप में काम करते हैं। समझ में आ गया? चलते हैं आगे। आर्टिकल 226 के तहत जो हाई कोर्ट जो है 5 तरह का रिट जारी करती है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो 5 तरह का रिट जारी करती है। कौन कौन सा ये रिट्स है? तो पहला है आपका हेबियस कॉर्पस, जिसको बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। दूसरा आपका मैंडेमस, जिसको परमादेश बोलते हैं। तीसरा आपका सरसरी, जिसको उत्प्रेषण बोलते हैं। और चौथा आपका उद्देश्य है, जिसको प्रोविजन बोलते हैं। और पांचवा आपका क्यू वारंटो है, जिसको हम लोग बोलते हैं अधिकार परीक्षा बोलते हैं। ये 5 तरह का रिट जो है ये हाई कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जो है ये 5 तरह का रिट जारी करता है। आगे चलते हैं हम लोग रिटायरमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज। रिटायरमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज कितना होता है? मतलब कि हाई कोर्ट के जज जो है कितने साल वो रिटायरमेंट होते हैं? तो 62 साल या फिर 6 साल। पहले अगर कोई भी उम्र अगर पूरी जाता है तो वो रिटायरमेंट हो सकते हैं। अगर वही पूछा जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जज की जो है रिटायरमेंट कितना होता है तो 65 और 6 वहां पर दिया
दिया गया है, पर यहाँ पर कितना है 62 और 6 दिया गया है। समझ में आ गया। तो ये तो था हाई कोर्ट के जज के बारे में। अब लोग चलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट भी बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सबऑर्डिनेट कोर्ट भी कहा जाता है। इसके अंडर जो है 2 कोर्ट आते हैं। कौन कौन सा, एक होता है क्रिमिनल कोर्ट, ये एक होता है सिविल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट में कौन बैठते हैं, मजिस्ट्रेट बैठते हैं, और सिविल कोर्ट में कौन बैठते हैं, जज बैठते हैं। इसकी अपॉइंटमेंट किया जाता है। कौन अपॉइंटमेंट करते हैं, आर्टिकल 233 कहता है अपॉइंटमेंट के बारे में। किसकी अपॉइंटमेंट के बारे में, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, तो ये जो है उस राज्य के जो राज्यपाल करते हैं। किसकी सलाह पर करते हैं, तो हाई कोर्ट के जज के सलाह पर करते हैं। और शपथ भी कौन दिलाते हैं, तो राज्यपाल ही दिलाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। क्वालिफिकेशन जो है पहली क्या होना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या, इंडियन होना चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी क्या है कि एक्सपीरियंस ऑफ एडवोकेट एटलीस्ट 7 साल होना चाहिए, मतलब कि 7 साल का एडवोकेट के रूप में उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और भी क्या होना चाहिए, हाई कोर्ट के जज जो उनको रिकमेंड करेंगे, हाई कोर्ट के जज जो है रिकमेंड करेंगे, तब जाकर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के क्या बन सकते हैं, जज बन सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में और हाई कोर्ट के बारे में जो भी जानकारी थी, जो भी महत्वपूर्ण थे एग्जाम से रिलेटेड, मैंने आपको दे दिया है। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।